नमस्कार। आज का वीडियो उन सारे लड़के और लड़कियों के लिए है जो जवान हैं, खूबसूरत हैं, जिनके बाल काले हैं, जिनके चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं हैं, जिनके होठों में चमक है, लालिमा है। लेकिन ये कितने दिन रहेगी? ये जवानी का टाइम है, कुछ भी पॉसिबल करने का टाइम है। आप जो चाहोगे पाओगे। लेकिन ये याद रखना, कुछ दिन के बाद आपके भी चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाएगी, बाल सफ़ेद होने लगेगा। लेकिन ये जो 18 से 35 का आपको उम्र मिला है, इस उम्र में जो चाहोगे, जितना चाहोगे उतना पालोगे। यानी इसका कहने का मूल मतलब ये है कि आप अपने लाइफ के क्रिएटर भी हैं, डिस्ट्रॉयर भी हैं। ठीक है? इसलिए जीवन में आपको चुनना पड़ेगा, पैशन या तो अपने आप को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, और अगर कुछ पाना चाहते हैं तो आपको पैशन पालना होगा, जुनून पालना होगा, जिद पालना होगा। समझ गए? ये जवानी का ज़िंदगी है, ये आपके जीवन का सबसे खूबसूरत ज़िंदगी है। आप इस जीवन में जितना चाहें उतना रिस्क ले सकते हैं। आप जो चाहें वो कर सकते हैं। इस जीवन में जितना रिस्क ले सकते हैं, आगे आप कभी उतना रिस्क नहीं ले सकते हैं। इस जीवन में ही सबसे ज़्यादा सही और गलत कार्य आप कर सकते हैं। ये सब कुछ आप पर निर्भर करता है। इसलिए आप अच्छी चीज़ों को समझें, अपने ऊपर विश्वास करें, अपने कार्यों पर विश्वास करें, अपने मन की सुने और आगे बढ़ें। एक बात याद रखना, जो भी इस पृथ्वी पर पैदा हुआ है, एक दिन इस ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाएगा। इसी पृथ्वी से पैदा हुआ, इसी पृथ्वी का हिस्सा है वो, और एक दिन इसी का अंग बन जाएगा वो। दुनिया याद नहीं रखेगी आपको, लेकिन वैसे लोगों को याद रखती है जो कुछ कर जाते हैं, कुछ कर गुजर जाते हैं, दुनिया को कुछ सीख दे जाते हैं। और साथ में ये दिमाग में रखना इस बात को कि अब नकारात्मक सोचना, अपने पे समय न देना, अपने को कम आंकना, ये आपके लिए सबसे बड़ा पाप की वस्तु है। अगर आप चाहते हो अच्छे करना तो सकारात्मक सोचो, आगे की सोचो, अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा समय दो, अपने थॉट सिस्टम को बदलो, अपने बिलीफ सिस्टम को बदलो। जीवन में ज़रूर तरक्की करोगे, निश्चित ही करोगे। मेरे दोस्त, जीवन किसी का आसान नहीं होता है। जीवन में सभी को तकलीफ़ होता है। आप उस सोच करके देखो कि आप अगर रहने को छत है आपको, तो किसी को रहने का छत नहीं है। आपको पहनने को वस्त्र है तो किसी को पहनने का वस्त्र नहीं है। आपको खाने के 3 टाइम की रोटी है तो किसी को खाने को भी नहीं मिलता है। आप सोच सकते हो कि आपसे भी ज़्यादा लोग तकलीफ़ में हैं, आपसे भी ज़्यादा लोग तकलीफ़ में हैं। इसलिए पूरा का पूरा सारी चीज़ आप पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन को कैसे बनाए रखना चाहते हो, और अपने बनाए जाल में ही लोग फंसता है, और उस जाल से निकलना आप ही को आता है, और आप खुद ही निकलोगे, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं समझता है। सिर्फ कुछ करने के लिए विल पावर होनी चाहिए, ज़रूर होगा। आप अपने जीवन के 100% मालिक हैं, और इस जीवन को सिर्फ 100% आप खुद ही बदल सकते हैं। अगर आज आप नकारात्मक हैं तो आप उसको सकारात्मकता की ओर लेकर के जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये काम आप कर सकते हैं। आप सतत प्रयास में लगे रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। बहुत बार ऐसा होता है कि सतत प्रयास करने के बावजूद भी हम असफल होते हैं, लेकिन याद रखना, सफलता प्राप्त करने के क्रम में जो सीख मिलती है वो अगले बार ज़रूर हमें सफल बनाती है। इसलिए आप कंटिन्यू मेहनत करिए, लगे रहिए, हार मत मानिए, लड़ते रहिए। इससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं, या आप कर रहे हैं तो आपको कितनी परेशानी है। दुनिया कुछ नहीं सोचती है, आपके बारे में कोई कुछ नहीं सोचता है। इस बात को ध्यान रखना, और ये सोच करके कभी तैयारी मत करना, ये सोच करके कभी पढ़ाई मत करना कि हम ये करेंगे तो लोग ऐसा कहेंगे। अगर ऐसा कहने के चक्कर में रहोगे तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे बंधन हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हर्डल्स पैदा करेंगे। इसलिए ज़रूरी ये है कि आप अपने ऊपर विश्वास करिए, मेहनत करिए और आगे निकलिए। अधिकतर लोग इन्हीं सब छोटे छोटे इशू में फंसे रहते हैं। आपको इन सब चीज़ों में फंसना नहीं है, आपको इससे आगे निकलना है। एक बात ध्यान रखना, जब आदमी कोई बड़ा लक्ष्य तय करता है तो उसके रास्ते में छोटे छोटे बाधा आते रहते हैं। उन बाधाओं को पार करते जाना है, उन बाधाओं को हर्डल्स की तरह नहीं लेना है, उसको चैलेंज की तरह लेना है, और उससे आसानी से पार कर जाना है, ओवरकम कर जाना है, आगे निकल जाना है। ज़रूर आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। इस बात को ध्यान में रखना कि जीवन में बड़ा चीज़ पाने का शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता है। इसलिए अगर बड़ा पाना चाहते हो तो आप लगातार चलो, सतत प्रयास करो, परसिवरेंस से काम करो, पेशेंस से काम करो, निश्चित ही आगे जाओगे और अपने उद्देश्य की प्राप्ति करोगे।
अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो हमने जो यहाँ पे 5 शब्द लिखे हैं D5, डायरेक्शन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन और डेडलाइन, ये 5 चीज़ों को फॉलो कीजिए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। आप इसको 1 महीने कम से कम फॉलो करके देखिए, निश्चित आप सफलता की ओर अग्रसर होंगे। ये 5 चीज़ें कैसे कैसे है, हम एक एक करके इनको समझने का कोशिश करते हैं। ये जीवन का मूल मंत्र है, ये जीवन का मूल मंत्र है। ये इसे एक वर्ड के तौर पे आप मत लीजिए, इस वर्ड को अपने जीवन में उतारिए, निश्चित ही आपको आगे लेकर के जाएगा। देखिए, पहले आप किसी भी एम को सेलेक्ट कीजिए। आप सबसे पहले किसी एम को सेलेक्ट करिए, और जब एम को सेलेक्ट करते हैं तो आपका एक डायरेक्शन पता चल जाता है कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। ध्यान रखना, कोई भी बच्चा अगर 16, 17, 18 साल का हो गया तो इतनी समझदारी उसमें विकसित होने लगती है और उसे मालूम चलने लगता है कि हम किस योग्य बने हैं। एक बच्चे में 1000 तरह के गुण होते हैं। कोई अच्छा गाना भी गा लेता है, अच्छा पढ़ भी लेता है, और भी कार्य अच्छा कर लेता है, लेकिन आपको पहचानना है अपने आप को कि इनमें सबसे अच्छा हम क्या कर सकते हैं। अब सचिन तेंदुलकर लता मंगेशकर नहीं बन सकता, और लता मंगेशकर कभी सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकते, ये ध्यान रखना है। तो एक इंसान में बहुत तरह के गुण होता है, उस गुण को सिर्फ तुम पहचान सकते हो कि हमारे अंदर कौन सा वो विशेष गुण है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। वही आपका डायरेक्शन बनेगा, वही आपका एम बनेगा, वही गोल बनेगा आपका, वही उद्देश्य बनेगा आपका। समझ गए? तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन तय करना है अपने एम को सेलेक्ट करके। दूसरा चीज, डिटर्मिन होना है। जिस एम को आपने सेलेक्ट किया है उस पर दृढ़ निश्चयी रहें। एक बार आपने तय कर लिया, कमिटमेंट कर लिया, तो आप उस पर अडिग रहें कि हमें ये तो करना है तो करना है। उसके लिए आपके जीवन में ना किसी तरह के पछतावा होना चाहिए, ना ही आपके डिसीजन पर कोई शक होना चाहिए, ना ही आप अपने डिसीजन पर आगे जाकर के 4-6 महीना बीतने के बाद उस पर किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करिए। कोई ज़रूरी नहीं है, अडिग रहिए कि हाँ हमको करना है तो करना है, निश्चित ही करेंगे। क्योंकि जब हम अडिग नहीं रह पाते हैं, दृढ़ निश्चयी नहीं रह पाते हैं, फिर हमारे काम करने के तरीके में बदलाव आने लगता है। उसमें धीरे 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 हम घटते चले जाते हैं और अपने आप से कॉम्प्रोमाइज़ करने लगते हैं। तो आपको अडिग रहना है, रिस्क लेना है। यही वो तो जीवन है जिसमें रिस्क लेता है इंसान। रिस्क लेंगे तभी आप मैक्सिमम प्रॉफिट की या तो मैक्सिमम पाने की अपेक्षा रख सकते हैं। तो दूसरा चीज़ डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चयी रहना है। तीसरा, डेडिकेशन होना चाहिए, यानी समर्पण होना चाहिए। आपको समर्पित होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। ठीक है, यानी अगर आपने अपने गोल को चुन लिया है तो आप उसमें पूरी तरह से लीन हो जाइए, पूरी तरह से अपने आप को उसके लिए झोंक दीजिए। आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए कि क्या हो रहा है दुनिया में, कुछ नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए कुछ दिन जिए। निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि जब आप पूरी तरह से समर्पित होते हैं तो आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई हो जाता है, और जब कंसंट्रेशन लेवल हाई हो जाता है तो वो सीधे नॉलेज में तब्दील होता है, नॉलेज कॉन्फिडेंस और रिजल्ट में तब्दील हो जाता है। ठीक है, इसलिए आप पूरी तरह से डेडिकेट रहेंगे। चौथा चीज, डिसिप्लिन। कोई भी कार्य करने के लिए डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पढ़ना हो, चाहे जीवन में आप बिजनेस करना चाहते हैं या कोई अन्य क्षेत्र में जाना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, डिसिप्लिन लाइफ में होना चाहिए। रैंडमली आप हर काम को नहीं कर सकते, समझ गए? यानी आपको तय करना पड़ेगा कि पूरे दिन में हमको क्या करना है, कैसे करना है, कितने टाइम कहाँ पे देना है, और उसके अकॉर्डिंग आपको समय देना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसलिए डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत अच्छी जानकारी होती है, लेकिन अल्टीमेट एग्जाम क्रैक नहीं होता है, क्योंकि उनके जीवन में डिसिप्लिन नहीं होता है। जब जो करना चाहिए तब वो नहीं करते हैं, बाद में करते। तो नॉलेज हासिल करने ला एक अलग चीज़ है, लेकिन एग्जाम क्रैक करने का भी एक रिक्वायरमेंट है, और वो रिक्वायरमेंट कहाँ से फुलफिल होगा? जब डिसिप्लिन अपने जीवन में मेंटेन करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन को अच्छे रास्ते पर लेकर के जा सकते हैं, सकारात्मक रास्ते पर ले जा सकते हैं। तो डिसिप्लिन मेंटेन करना है। और अंतिम, एक डेडलाइन। पिछले किसी एक और वीडियो में हमने ये बात बताई थी कि आप जो भी करना चाहते हैं, जिस फील्ड में करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, निश्चित पा सकते हैं, इसमें से कहीं शंका नहीं है।
अवश्य पाइएगा, लेकिन आप कितने दिन में पाना चाहते हैं ये तय करना पड़ेगा कि आप उसे कितने दिन तक कार्य करना चाहते हैं, उसमें कितने दिन रहना चाहते हैं, कब आप अपने एम को अचीव कर सकते हैं। ये आपकी व्यक्तिगत क्षमता है और आप अपनी व्यक्तिगत क्षमता से इसको निर्धारित करेंगे कि हाँ, हम इतने समय में इतना सारा चीज़ कर लेना है, इतना पढ़ लेना है। तो एक आपको रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, एक डेडलाइन तय करना पड़ेगा कि हम 1.5 साल तैयारी करेंगे, 2 साल करेंगे, 3 साल करेंगे, ऐसे करके करेंगे, तब आप जाकर के अपने एम को अचीव कर सकते हैं। ये सिर्फ पढ़ने की बात नहीं है। कोई व्यक्ति चाहता है कि हमको नेता बनना है, वो तय करे कि हमको कितने दिन ग्राउंड पे काम करना है, क्या बनना है। या कोई व्यक्ति चाहता है हम बिजनेस करना चाहते हैं, वो तय करे कि हमको कहाँ से शुरू करना है, कितने से शुरू करना है, कब तक हमको कहाँ जाना है। एक टारगेट तो होना चाहिए, एक डेडलाइन तो होना चाहिए, समझ गए। तो ये 5 चीज़ों को 5D यानी D5 को आप फॉलो करिए जीवन में, निश्चित रूप से आप अपने अगर इसको जीवन में उतारते हैं तो आप तरक्की के राह पे जाएंगे। डायरेक्शन सही होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए यानी दृढ़ निश्चयी हो, डेडिकेशन होना चाहिए, पूरी तरह से आप समर्पित हों उसके लिए, और डिसिप्लिन होना चाहिए। आप जो करना चाहते हैं उसमें अपने आप को बांधिए, और सबसे आखिरी में वो डेडलाइन होना चाहिए, कितने दिन में पाना चाहते हैं वो भी तय होना चाहिए, क्योंकि जीवन मिला है, जीवन में बहुत कुछ करना है, इसलिए एक डेडलाइन भी होना चाहिए, कितने समय में हमको ये पाना है। उसके बाद आगे की आप प्रक्रिया शुरू करिए, कितने समय में हमको ये पाना है। ठीक है, धन्यवाद।